जहाँ जड़ से लेकर ऊपर तक लोग भ्रष्ट है, वहाँ सीओ क्या करेगा? प्रमोशन में कहीं ना कहीं ग्रहण लगते हुए दिखाई पड़ रहा है। मतलब कि आप जानिए, जो बासा के अधिकारी है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से अब डीसीएलआर बनेंगे। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, बिहार में विजय कुमार सिन्हा का एक्शन देखने को मिल रहा है। इस एक्शन से एक तरफ जो सीओ है वो लगातार परेशान चल रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब इस धरने के पीछे की जो असली कहानी है वो सामने आ रही है। और तमाम जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसिस इंडिया बबीता मिश्रा जो है जुड़ रहे हैं, तो सीधा हम उनसे जुड़ते हैं। मैम, जो सीओ है वो हड़ताल पर है और एक तरफ विजय सिन्हा का जो एक्शन है वो भी देखने को मिल रहा है। इन तमाम खबरों को कैसे देखा जाए? देखिए, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जिस तरह से विजय सिन्हा और सीके अनिल की जो जोड़ी है, एक प्रधान सचिव है और एक भूमि सुधार मंत्री हैं, और जिस तरीके से वो हर जिले में जाके लोगों की समस्या सुन रहे हैं, लोगों को डांट फटकार रहे हैं, कई लोगों को ये अब लग रहा है कि ये एक्शन जो है जमीन माफियाओं के लिए कारगर होगा। और कई लोगों को लग रहा है कि अब जो है हमें मुक्ति मिल जाएगी। रजिस्ट्री से लेकर कहीं भी आप जाएंगे, सब जगह आपको घूस देना पड़ता है, चाहे आप रजिस्ट्री करवाएं, चाहे आप मोटेशन रसीद कटवाने के लिए जाए, कर्मचारी द्वारा कहा जाता है। मैं सभी सीओ को नहीं कहूंगी कि वो लोग ये होते हैं, मतलब भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं। आप देखिए, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, सब जगह तो भ्रष्टाचार ही है। चाहे वो सरकारी विभाग में कहीं भी जाए, आप स्कूल जाए, कॉलेज में जाए, सभी जगह आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो इसी तरीके से होती है। लेकिन जिस तरीके से विजय सिन्हा और सचिव जो है सीके अनिल के नेतृत्व में जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, उसका प्रभाव सीओ पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, इसके बारे में आज बात करनी चाहिए हमें। जी। तो मैं बताऊं आपको कि ये कोई ना ही जमीन का समस्या है, ये समस्या सीओ की खुद की है। उनका मानना है कि देखिए, हमारा जो स्केल था वो 9 था, वो 8 हो गया। मतलब उनका जो प्रमोशन होगा, उस प्रमोशन में कहीं ना कहीं ग्रहण लगते हुए दिखाई पड़ रहा है। मतलब कि आप जानिए, जो बासा के अधिकारी है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से अब डीसीएलआर बनेंगे, ये उनकी आपत्ति है। ये कहा जा रहा है कि जब मतलब कहीं ना कहीं उनके कैरियर में एक ब्रेक और उनका जो वेतन है उसमें कहीं ना कहीं कमी, ये बताया जा रहा है। इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन यही फैक्ट है जो आज वो अनिश्चित काल हड़ताल पर चले गए हैं और उन्होंने गाड़ी और चाबी डोनर सौंप दिया है। जाहिर सी बात है, उनका मानना है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार मतलब समझिए उसके वेतन की कमी। दूसरी बात कि उनका जो स्केल होता है, उनका जो ग्रेड होता है, उनमें कहीं ना कहीं एक मार। उसके बाद जो एक डीसीएलआर बनने का सपना सीओ का, वो कहीं ना कहीं बहुत दूर होता नजर आ रहा है, जिसके वजह से वो लोग अनिश्चित हड़ताल में गए। ना कि जनता की समस्या से तंग आकर ऐसी कोई घटना नहीं है। जैसे कि अब भाई जनता के द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है, राइट जी। पहले हुआ करता था कि नीतीश कुमार खुद जनता के दरबार में रहते थे जी। क्योंकि अब राजशाही तो है नहीं जो जनता को दरबार लगाने की जरूरत, जनता दरबार होगी। बिल्कुल, नीतीश जी खुद दरबार लगाते थे जनता के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनी गई हुई वो सरकार है जिसकी समस्या का हल करने के लिए मुख्यमंत्री का पद होता है। ठीक है जी। तो उसके द्वारा मुख्यमंत्री खुद जनता दरबार लगाते थे। तो ये चीजें होती हैं। जब अब खुद जा करके वो जिले में जा रहे हैं, सीके अनिल हो गए, विजय सिन्हा हो गए, ये जो कह रहे हैं कि फटकार का डर, सस्पेंशन का डर, इन लोगों के पास डर नहीं है, क्योंकि कई ऐसे सीओ हैं जो ईमानदार हैं, वो कर्तव्यनिष्ठ है, और कई ऐसे सीओ
उनके कर्मचारी के ऊपर हमेशा गाज गिरता है कि 500,000 रुपया लेते हुए पकड़े जाते हैं, राइट जी। तो कर्मचारी भाई, जहाँ जड़ से लेकर ऊपर तक लोग भ्रष्ट है, वहाँ सीओ क्या करेगा? मुझे लगता है कि जो कर्मचारी का जो वेतन 20 से 25,000 होगा, मान लेते 30,000 या 50,000 होगा, और उसके बाद में उसको पेट नहीं भर रहा है, तो वो जनता का 500,000 रुपया तो खाएगा। तो यही है, वो सीओ पे गाज नहीं गिर रही है, कर्मचारियों पे गाज गिर रही है। तो सीओ का मानना है कि हम तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा वेतन क्यों काटा जा रहा है, हमारा अधिकार क्यों बासा वाले यानी प्रशासनिक डिपार्टमेंट के लोगों को वो अधिकार क्यों दे दिया जा रहा है जो कि सीओ का अधिकार है, ये उनका कहना है। अब ये विस्तृत रूप से देखना होगा कि क्या जो अधिकार बासा के प्रशासनिक डिपार्टमेंट के लोगों को दिया जा रहा है, वो अधिकार पहले से था या वो अधिकार अब दिया गया है विजय सिन्हा के आने के बाद, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन ये जो आप सोच रहे हैं, कई लोग सोच रहे हैं कि विजय सिन्हा का डर है, तो विजय सिन्हा जिस तरीके से लगातार भूमि सुधार की बातें करते हैं, भूमि माफियाओं पर लगाम लगाया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति आप देखिएगा कि अभी फिलहाल जमीन पे नहीं दिख रही है। आपने देखा होगा गया में जिस तरीके से अनिल और विजय सिन्हा वहां पर जनता दरबार में वहां उनकी बातों को सुनते हैं, उस वक्त एक सैनिक आते हैं और सैनिक की बातों को रखते हैं और ये भी कहते हैं कि देखिए भाई, हमारा तो भूमि उन्होंने हमारे जमीन पर कब्जा किया हुआ है, और वहां वो अपनी बातों को रखते हैं। और देखिए घटना ऐसी हो जाती है कि देखिए भूमि माफियाओं का कितना मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो वहां गया हुआ शख्स, एक सैनिक जो अपनी बात को रखने गया, उसके बाद वो घर लौटता है और उसके घर में उसके परिवार के साथ मारपीट होता है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि जनता दरबार लगाने से कुछ नहीं होगा विकास जी, आपको पूरा का पूरा सिस्टम सीओ ने आज के फाइल आगे बढ़ाई, अगर सीओ ईमानदार है उसने फाइल आगे बढ़ाई तो भाई सीओ के बाद जो अधिकारी होंगे उस फाइल को निरस्त कर देंगे और उसको साइन कर देंगे, फिर आइए आप कोर्ट कचहरी, चलता चला जाएगा। और ये जो मामला है ना, आप कोर्ट कचहरी से होते होते आपके पूर्वज लड़ रहे हैं तो फिर हम लड़ेंगे, ऐसे करते करते ये जो जनता की परेशानी है हमें नहीं लगता है कि इतनी जल्दी खत्म होने वाली है, बहुत समय लगेगा। फिलहाल आप जब सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जनता की परेशानी को समाप्त करने के लिए नहीं है, ये सीओ की खुद की समस्या है और वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीके अनिल से अपनी बात को रखा उन्होंने, अगर उनकी बात वो नहीं मानेंगे तो हमें लगता है कि वो हाईकोर्ट जरूर जाएंगे। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद मैम पूरी जानकारी देने के लिए। जी हाँ, तो सुना आपने किस तरीके से बिहार में बड़ा खेला हो रहा है, सीओ को डर सता रहा है प्रमोशन का, सीओ को सैलरी का डर सता रहा है कि ना प्रमोशन मिलेगी ना ठीक तरीके से वेतन वृद्धि होगी, और ये तमाम ऐसे अंदर की बात है जिसे हम आपको बता रहे थे, जो सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है वो अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से सीओ धरने पर बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से बिहार का जो कामकाज है वो ठप नजर आ रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।